वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का छठा प्रश्न। और इससे पहले के सवाल हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप चाहो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 5 तक के सभी सवाल देख सकते हो प्रश्नावली 7.1 के। तो अब हम पढ़ेंगे आज छठा सवाल। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें चतुर्भुज बताना है कि है या नहीं है। अगर है तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज है ये हमें बताना है। तो हमारे पास छठे का पहला सवाल है। हमारे पास यहाँ निर्देशांक दिए हुए हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। ये हमारा देखो ABCD के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम देखो हमें AB निकालने का तरीका होता है, हमारे पास सूत्र है A2 - A1 और Y2 - Y1। ये हमारा सूत्र रखता है इनको AB की लंबाई यानी AB भुजा की लंबाई निकालने का। लेकिन हम इनमें क्या करेंगे, सीधा एक तरीका बता रहे हैं आपको जो कि आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, जो A है हमारे पास यानी -1 में से और ये B यानी 1 प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो और माइनस का है तो प्लस का कर दो। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये सवाल करने में आसानी रहेगी, सवाल जल्दी हो जाएगा। और सूत्र लगाओगे तो थोड़ा आपको समय लगेगा और आपको कठिनता भी होगी। आप सूत्र से भी कर सकते हो और जो हमने तरीका बताया आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका है। ये -1 यानी कि जो A है इस जो X है इसमें से सीधे घटा दो। अगर ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ये तरीका में अपना करके सवाल को अब आगे हल करते हैं। छठे का पहला सवाल। अब छठे का पहला सवाल करते हैं। तो ये हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। और निर्देशांक है, इनके नाम लिख देते हैं। ये हमारा है निर्देशांक A, ठीक है। यहाँ लिख देंगे A। ये हमारा A निर्देशांक है और ये हमारा हो गया B निर्देशांक और ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D, ठीक है। ये हमारा ABCD, ठीक है। ये हमारे निर्देशांक हो गए। आप छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकते हो ABCD। तो आपको ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ये हमें याद रखना है। अब हमें क्या करना है, AB भुजा की लंबाई याद करनी है। और AB भुजा की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे AB, सीधा लिख लेते हैं AB भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं। AB की भुजा की लंबाई निकालने का तरीका होता है वैसे तो, यानी कि x2 माह से x1 घटाया जाता है, y की 2 माह से y1 घटाया जाता है। ये होता है हमारा AB निकालने का तरीका। लेकिन हम एक शॉर्ट तरीके से करेंगे। हमें याद रखना है ये -1 है, इसको ऐसा ही लिखेंगे -1। और ये जो है ना हमारे पास ये वाला x2, इसको प्लस में तो माइनस बदल दो, माइनस है तो प्लस में। अब ये 1 हमारा प्लस में तो इसको बदल दो माइनस में, तो -1 और इनका क्या करना है स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का निशान और लगाना है प्लस। अब हमें निकालना y हमारे पास यहाँ पे सीधा करते हैं इसको, -2 है, -2 और उसके बाद ये 0 है प्लस की तो इसको कर दो माइनस की और इनका स्क्वायर और ऊपर लगाना है हमें अंडर रूट, ठीक। ये हमारा हो गया अंडर रूट। और अब हमारे पास देखो यहाँ पे निकल के जाएगा -1 और -1 और -1, ये दोनों माइनस है तो हो जाएंगे -2 और इनका स्क्वायर प्लस में -2 माह से 0 गई तो -2 ही बचेंगे तो -2 और इनका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर निकालते हैं यानी -2 गुना -2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और इधर आ जाएंगे 2 दूनी 4, इधर भी 4 आ गए, इधर भी 4 आ गए। तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं, ये ऊपर हमें अंडर रूट भी लगाना है, ये हम लगाया नहीं था, इसको अंडर रूट भी लगाना है। अब 4 और 4 हो जाते हैं 8 और अंडर रूट 8।
अब अंडर रूट 8 का मान होता है, आप निकाल के देख लेना, 2 अंडर रूट 2, ये हो गया हमारा यानी ए बी भुजा की लंबाई। और यहाँ पे लिख देते हैं इकाई। हमारी इकाई सेमी में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है। तो हम सीधा लिख देते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये हमारा हो गया ए बी भुजा की लंबाई। अब हम निकालना है हमें बी सी की, ठीक है। अब निकालेंगे बी सी भुजा की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए भी तरीका वही अपनाएंगे। तो देखो बी एरी और सी एरी। तो सबसे पहले लेंगे बी में से 1, यहाँ पे ले लिया 1। उसके बाद सीमा से लेंगे -1 है तो इसको प्लस में 1 कर देंगे, प्लस का 1। और इनका वर्ग और ऊपर उसके बाद प्लस, और उसके बाद लेंगे y। अब देखो इसमें से b में से लेते हैं 0 और इधर से लेंगे 2। तो ये 2 किस में, प्लस में, तो इधर जाके लेंगे इसको माइनस में। तो -2 और इनका स्क्वायर और ऊपर लगाएंगे अंडर रूट। ठीक, ये हो गया अंडर रूट। आगे इसका मान हो जाएगा 1 और 1 हो गए 2, 2 का वर्ग। इसके बाद प्लस, और यहाँ पे 2 में से -2 में से 0 गई तो बचेंगे -2 और इनका वर्ग। अब आगे करते हैं इसको, पहले इसका अंडर रूट लगा देते हैं, हम भूल जाते हैं अंडर रूट लगाना। अंडर रूट उसके बाद में देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और यहाँ पे प्लस, और अंडर -2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। और इनका लगाना है अंडर रूट। और अब हमारे पास बी सी का मान आ जाएगा 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट। और अंडर रूट 8 का मान आपको पता है कितना होगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, ये हमारी इकाई लिखना जरूरी है। 2 अंडर रूट 2 कितना बी सी का भुजा की लंबाई होगी, और ए बी की कितनी आई थी 2 अंडर रूट 2, दोनों समान आई है। अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा, तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा हमारी क्या होगी सी डी। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, सी डी भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो सी डी भुजा की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास सी ए रहा और डी ए रहा। ठीक है, सी बिंदु ये, डी बिंदु ये। तो सबसे पहले सी में क्या है -1 है, तो यहाँ लिखेंगे पहले -1। और उसके बाद में देखो दूसरा है डी में क्या है हमारे पास -3 है, तो माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस। ये नियम बताया था हमने, इसमें बदलना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। और इसका वर्ग, इसका वर्ग कर देते हैं। और प्लस में अब हम 2, और उसके बाद ये 0 है तो ये प्लस किए तो माइनस कर दो, -0। और इनका वर्ग, और इन सब का अंडर रूट, ये भी लगाना है अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर रूट इन सभी का। तो आगे करते हैं सवाल को। देखो हमारे पास -1 और +3, तो +3 में से -1 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे +2 और 2 का वर्ग। उसके बाद प्लस 2 में 0 गई तो कितने बचेंगे 2 और 2 का वर्ग, और इनका सबका अंडर रूट। ठीक है, बराबर सी डी का मान हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इधर 2 का वर्ग कितना होता है 4 + 4 और अंडर रूट। तो 4 और 4 8, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मान होता है 2 अंडर रूट 2, ये होगा इकाई। ये हमारी होगी सी डी भुजा की लंबाई। अब हमारे पास चौथी भुजा है ए डी। अब हम ए डी की लंबाई यानी ए डी भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो हमारे पास वही सूत्र रहेगा, हम डायरेक्ट करेंगे इसको सीधे तरीके से। तो ए हमारे पास कितना है, देखो ए हमारे पास ये रहा -1 है, यहाँ लिखेंगे -1। और उसके बाद में इधर डी, डी हमारा पहला है -3, तो +3 हो जाएंगे, +3 और दोनों का वर्ग प्लस। आगे लिखेंगे इसमें हम, ये -2 है तो ब्रैकेट -2, और उसके बाद है डी में 0, 0 प्लस किए तो माइनस की 0 हो जाएगी, और इनका वर्ग, और फिर इन सब का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ ए डी निकल के आ जाएगी। तो -1 और +3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 बचेंगे, और 2 का वर्ग प्लस में
दो में से माइनस की 0 गई तो माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पे भी, और इनका वर्ग, और ऊपर अंडर रूट। आगे सवाल करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, प्लस माइनस 2 का वर्ग होगा -2 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और इनका अंडर रूट। अब हमारे पास 4 और 4 हो गए 8, और 8 का अंडर रूट, और अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2 इकाई। हमारी AD यानी चौथी भुजा की लंबाई होगी 2 अंडर रूट 2। ये हमारी होगी चौथी भुजा की लंबाई। अब हमें देखो, हमारा चतुर्भुज होता है 4 भुजा का, 4 भुजा निकल के आ गई। 4 भुजा कैसी है, बराबर है। इसमें भी अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 है, इसमें भी यही है, इसमें भी ये, इसमें भी, 4 भुजा बराबर है। अब हमें पता लगाना है वो समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्णों की लंबाई देखेंगे। देखो एक चतुर्भुज होता है, हम आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखो ये चतुर्भुज है हमारा। अब ये पता लगाना है ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण देखने पड़ेंगे। ये देखो ये विकर्ण होते हैं इसके बीच में से, इसका विकर्ण ये। तो देखो ABCD, तो विकर्ण हो जाएगा AC और BD। इनकी हम लंबाई देखेंगे ये बराबर है या नहीं है, तो विकर्ण निकालेंगे हम पहले। तो विकर्ण होंगे हमारे पास AC, तो हम निकालेंगे यहाँ पे AC। विकर्ण AC निकाल रहे हैं तो AC, A हमारे पास ये रहा, तो वे A कितना है, माइनस, लिखेंगे माइनस का 1, और C हमारा ये है, तो C में है हमारे पास माइनस का 1 है, तो इसको प्लस का 1 कर देंगे, और इसका क्या करेंगे अब, वर्ग, और उसके बाद में प्लस का निशान। और दूसरा है इसमें माइनस के 2, तो ये लिखेंगे माइनस के 2, और उसमें C में हमारे पास 2 प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के, और इनका वर्ग, और इन सभी का क्या लगाना है, अंडर रूट। ठीक, आगे देखो AC का मान निकाल रहे हैं, तो -1 और प्लस का 1। ठीक है, -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और 0 का वर्ग, प्लस में -2 और -2 माइनस के 4, और इनका वर्ग, और ऊपर क्या लगाना है, अंडर रूट। आगे AC का मान निकाल रहे हैं, तो 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा, प्लस में -4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग, 4 चौक 16, और माइनस माइनस प्लस, 0 और 16 कितने हो जाएंगे, और ऊपर अंडर रूट, और 16 और 0 16 ही आ जाएंगे, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएंगे हमारे पास, 4। ठीक है, तो AC होगी हमारे पास 4, यह लिख देंगे AC बराबर हो गई 4। और अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण हमारे पास, दूसरा विकर्ण होगा BD, यानी कि B और D। तो दूसरा विकर्ण होगा BD, तो BD का निकालेंगे लंबाई, आप BD विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, यानी ये वाला विकर्ण BD, ये वाला विकर्ण देखेंगे कितनी इसकी लंबाई है। तो BD देखो, B हमारा निर्देशांक बिंदु ये B10, तो ये लगाएंगे, सबसे पहले BD निकालेंगे, तो लगाएंगे पहले यहाँ पे 1, और 1 के बाद में देखो D हमारा ये -3 है, तो यहाँ पे -3 है, तो प्लस के कर देंगे, प्लस के 3, और इनका निकाल देंगे वर्ग, और उसके बाद प्लस, और दूसरे निर्देशांक है हमारे पास B में 0, और इसमें है D में दूसरे निर्देशांक है 0, तो यहाँ पे भी 0 है, प्लस की है तो इसको कर देंगे माइनस के 0, और उनका वर्ग, और इनका सबका अंडर रूट, ये लगाना जरूरी है। अब देखो 3 और 1 हो गए 4, 4 का वर्ग, और प्लस में 0 में 0 गई तो 0 बचेगी, और 0 का कर देंगे वर्ग, और ऊपर से अंडर रूट। आगे BD का मान आ जाएगा 4, 4 का गुणा 4 से, यानी 4 का वर्ग होता है 16, 0 का वर्ग होता है 0, और प्लस में 0, और इनका ऊपर से अंडर रूट। अब 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही आएंगे, और 16 के जब अंडर रूट यानी वर्गमूल करेंगे तो कितना जाएंगे हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास देखो BD निकल के आ गई, BD बराबर कितना हो गए 4 इकाई, और इधर AC भी कितनी थी 4, यानी कि विकर्ण भी हमारे कैसे हैं, बराबर है, और भुजा भी कैसी है हमारी, बराबर है। अतः हम लिख देंगे नीचे,
अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी जो हमें निर्देशांक मिले हैं तो वो कैसा क्या है, वो हमारा वर्ग है। और वर्ग क्यों है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, यानी सारी भुजा कैसी है, बराबर है। और विकर्ण, जो हमारे विकर्ण है ए सी और बी डी, वो भी कैसे हैं, बराबर है। इसलिए ये कैसा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। ठीक है, एक ये वर्ग है, यानी चतुर्भुज का नाम होगा वर्ग। और हमारा ये हो गया छठे सवाल का ये आंसर। अब छठे सवाल का सेकंड सवाल है, तो हमें ये निर्देशांक दिए हुए हैं, ये हमारे निर्देशांक है बिंदु ए, यहाँ लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब हम सबसे पहले इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए बी भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो यह लिखेंगे ए बी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ए बी निकालने का सूत्र होगा -3 में से ये अपन माइनस करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे पहले -3, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3, और इनका वर्ग प्लस में अब 5, और इधर से प्लस का 1 है तो माइनस का 1, और इनका वर्ग, और इन सब का अंडर रूट। अब ए बी हमारे पास हो जाएगा -3 और -3, तो माइनस के हो गए 6, और इनका वर्ग, यहाँ पे प्लस 5 में से 1 गए तो बचेंगे 4, और 4 का वर्ग, और ऊपर अंडर रूट बराबर -6 का वर्ग। तो -6 का वर्ग हो 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस 36, यहाँ पे आ जाएंगे 4, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, और उनका अंडर रूट। अब 36 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 6 और 6 12, और 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल 5, तो हो गया 52, और 52 का अंडर रूट। अब देखो 52 का अंडर रूट, तो इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 13, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 13। ठीक है, तो इसके देखो सरल करने का तरीका होता है, आप 52 के गुणनखंड करो, तो हमारे पास 52 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 13। तो ये हो गया ए बी का मान हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें, इसके अंदर अब निकालेंगे दूसरी भुजा बी सी का मान, बी सी बराबर, वही तरीका अपनाएंगे बी सी के लिए भी। अब हमारे पास बी सी, तो बी का है हमारे पास x3, x का मान है 3, और उसके बाद सी में 0, प्लस के तो माइनस की कर देंगे, माइनस के 0, और इनका स्क्वायर प्लस, उसके बाद है बी में है हमारे पास 1, तो 1, और इधर है सी में 3, तो प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे 3, और इनका वर्ग, और ऊपर इनका सबके अंडर रूट। अब हमारे पास 3 में 0 गई तो 3 बचे, और 3 का वर्ग प्लस में, अब 3 माइनस के प्लस का 1, तो बचेंगे यहाँ पे 2 माइनस के 2 के वर्ग, और ऊपर से लगाना है हम अंडर रूट। अब 3 का वर्ग होता है 9, और प्लस -2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4, और अंडर रूट। अब 9 और 4, 9 और 4 हो गए 13, 13 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी ए बी अलग है और बी सी अलग है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा अलग अलग आ गई। अब हम देखते हैं हमारा इनका विकर्ण देखते हैं, भुजा तो दोनों अलग अलग आ गई है। ठीक है, अब आगे भुजा ज्ञात करने की आवश्यकता ना है, अब हम करेंगे अब इनका विकर्ण। विकर्ण क्या बनेगा, ए सी, तो ए सी का निकालेंगे हम, विकर्ण को निकालेंगे ए सी, विकर्ण का नाम होगा ए सी। तो ए सी बराबर, ए हमारे पास है -3, और सी में 0, तो 0 प्लस की तो माइनस की हो जाएगी 0, और इनका वर्ग,
प्लस और ए में है दूसरा 5 और 5 के बाद अब ये में सी में प्लस के 3 तो माइनस के 3 हो जाएंगे और इनका वर्ग और ऊपर अंडर रूट। तो अब देखो 3 माइनस के 3 में से माइनस के 0 गई तो माइनस के 3 ही बचेंगे और इधर वर्ग और प्लस 5 में से 3 गए तो बचेंगे 2 और 2 का वर्ग। अब -3 का वर्ग होता है 3 3 9 और प्लस 2 का वर्ग होता है 4 और इनका अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट और 9 और 4 13, 13 का अंडर रूट। अब अंडर रूट 13 देखो यहाँ पे अंडर रूट 13 आ गई AC, तो इसका मतलब ये हो गया हमारी AC विकर्ण और एक भुजा जोड़ करके क्या आ रही है, AB आ रही है। ठीक है, यानी कि संरेखी बन रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये AC और BC को जोड़ करके देखो AC प्लस में BC और बराबर क्या आ रही है हमारी, AB आ रही है। कहने का मतलब ये है हमारा विकर्ण और एक भुजा जोड़ करके एक भुजा AB के बराबर है, यानी C बिंदु हमारा AB भुजा पर स्थित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे अर्थात ABC एक संरेखी है, अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बनेगा और यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे भी आपको सिद्ध करके बताते हैं। देखो AC हमारा कितना, ये अंडर रूट 13 प्लस BC आई हमारे पास अंडर रूट 13 और AB हमारी भुजा कितनी है, 2 अंडर रूट 13। अब देखो अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 को जोड़ेंगे तो हो गए 2 अंडर रूट 13 और इधर भी कितना आ रहे हैं, 2 अंडर रूट 13, यानी कि ये दोनों बराबर हो गई और बराबर हो गई तो हमारा जो बिंदु होगा C वो किस पे, AB पर स्थित होगा। यानी कहने का मतलब ये AC और BC को जोड़कर AB के बराबर है और यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे अर्थात ABC संरेखी है। अतः यहाँ पे लिख देंगे अर्थात ABC संरेखी है, अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाते, क्योंकि भुजा भी अलग अलग आ रही है और विकर्ण, देखो विकर्ण और भुजा का योग हमारी एक भुजा के बराबर आ रहा है। तो ये क्या होगा, यानी ABC एक संरेखी है, अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाते। ये हो गया हमारे छठे का सेकंड का आंसर। छठे का तीसरा सवाल है। अब देखो ये हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इन निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे, ये हमारा हो गया A निर्देशांक, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा D। ठीक है, ये निर्देशांक है, तो ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D, इस तरह से हमने इनके नाम रख दिए। अब हम निकालेंगे AB भुजा की लंबाई, तो ये A और B इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो यह लिखेंगे AB बराबर, निकालेंगे तो A में कितना है, देखो शुरू में x का मान है 4, तो यह लिखेंगे 4 और उसके बाद B में है x का मान 7, तो यह लिखेंगे 7। ये देखो प्लस का है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, माइनस के 7 और इनका वर्ग प्लस में और y का मान है 5, तो यह लिखेंगे 5 और उसके बाद में देखो ये x का मान 5 है, y का मान कितना है 6, प्लस का 6 तो माइनस का कर देंगे 6 और इनका वर्ग और उन सभी का क्या लेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अब ए बी हमारे पास हो जाएगी। यहाँ देखो 4 प्लस का माइनस के 7, -7 में से 4 गए तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3 और इनका वर्ग प्लस 6 माइनस के और 5 प्लस के, -6 में से 5 गए तो ये बचेंगे माइनस के 1 और इनका वर्ग और इन सब का अंडर रूट बराबर। अब देखो यहाँ पे माइनस के 3 है और माइनस के 3 का वर्ग कितना होता है, -3 गुना -3, ये हो जाएंगे 9 और यहाँ पे प्लस -1 का वर्ग होगा 1 और इनका अंडर रूट, तो बराबर 9 और 1 हो गए 10 और 10 का क्या लेना है, अंडर रूट। तो यहाँ पर होगी ए बी की लंबाई होगी अंडर रूट 10 इकाई।
या मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं। तो ए बी की लंबाई होगी √10 इकाई। अब हम निकालेंगे बी सी, यानी बी सी भुजा की लंबाई। तो यह लिखेंगे बी सी भुजा की लंबाई। तो बी सी, बी हमारे पास देखो एक्स का मान है 7 और वाई का मान है हमारे पास 4। तो प्लस का है तो माइनस कर देंगे, -4 और इनका वर्ग प्लस में एक्स का मान है हमारे पास यहाँ 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और वाई का मान है 3, तो माइनस का कर देंगे 3 और इनका वर्ग और फिर लगा देंगे √। ठीक है। अब हमारे पास देखो ये 7 प्लस के माइनस के 4, तो 7 में से 4 गए तो बचेंगे 3 और 3 का वर्ग प्लस में 6 में से 3 गए तो बचेंगे 3 और 3 का वर्ग और ऊपर से √ बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, अब यहाँ पे भी 3 का वर्ग होता है 9 और अब इनका √ बराबर 9 दूनी 18, 9 और 9 18, 18 का √ ठीक है। अब देखो 18 का √ या अब यहाँ पे √18 का मान होगा 3 √2। ठीक है, ये हो गया हमारा बीसी की लंबाई, यानी कि बीसी भुजा की ये होगी हमारी लंबाई 3 √2। ये हमारी होगी बीसी भुजा की लंबाई। अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा होगी हमारी बीसी होगी तो सी डी, तीसरी भुजा का नाम है सी डी। सी डी बराबर तीसरी भुजा सी डी निकाल रहे हैं, तो सी में देखो पहले 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 और इधर है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और इनका वर्ग प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यह 2 प्लस के हैं तो -2 और इनका वर्ग और सबका √ अब सी डी हो जाएगी 4, देखो 4 है, 4 में से गए तो बचेंगे 3 और इनका स्क्वायर प्लस 3 में 2 गए तो बचेंगे यहाँ पे 1 और 1 का वर्ग और उनका √ 3 का वर्ग होता है 9 और यहाँ पे प्लस 1 का वर्ग होता है 1 और √ 9 और 1 10। ठीक है, देखो √10 आ गए, यानी कि सी डी भुजा की लंबाई होगी √10। ठीक है, सी डी भुजा की लंबाई होगी √10। अब हम निकालेंगे चौथी भुजा। सी डी के बाद आएगी ए डी। चौथी भुजा होगी ए डी। चौथी भुजा निकाल रहे हैं ए डी, यहाँ पे डी बना देते हैं, ये डी है। ठीक है, ए डी। अब देखो ए में कितना है 4 तो यहाँ लिखेंगे पहले 4 और डी में कितना है 1 तो -1 दोनों का वर्ग प्लस और यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 तो 5 और -2 इनका वर्ग और ऊपर से √ अब 4 में से 1 गए तो बचेंगे 3, 3 का वर्ग प्लस में 5 में से 2 गए तो बचेंगे यहाँ पे 3, 3 का वर्ग और √ 3 का वर्ग होता है 3 3 9 प्लस 3 का वर्ग होता है 3 3 9 और √ 9 और 9 18 तो √ 18। अब देखो √ 18 का मतलब होता है, आप निकाल के देख लेना 3 √2 ये आएगा। जब √ 18 का मान निकालेंगे 3 √2 आ जाएगा और ये हो गया हमारा ए डी का मान। क्या लिख देंगे √3 3 √2 इकाई। ये हो गई हमारी इसकी 3 √2 इकाई, ये हमारा हो गया ए डी का मान। अब यहाँ पे देखो एक बात समझ में आ रही है हमें, यहाँ पे देखो ए बी यानी दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर आ रही है इसके सी डी के और बी सी बराबर आ रही है ए डी के, यानी दो भुजा आम बराबर है। तो अब देखते हैं इनके विकर्ण निकाल के देखते हैं। तो विकर्ण होंगे हमारे ए सी और बी डी, तो विकर्ण निकालेंगे ए सी, विकर्ण ए सी निकाल रहे हैं। तो विकर्ण ए सी में देखो सबसे पहले क्या है 4 और सी में क्या है 4 तो यह लिखेंगे 4 -4 और इनका वर्ग और प्लस में
अब निकालेंगे इसको हम 5 और इधर है 3, फिर निकालेंगे 5 माइनस 3 और इनका वर्ग और अंडर रूट। अब AC का मान हो जाएगा हमारे पास, देखो AC का 4 में से 4 गए तो 0, ठीक है, 0 का वर्ग प्लस में 5 में 3 गए तो बचेंगे 2 और 2 का वर्ग और अंडर रूट। 0 का वर्ग कितना होगा, 0 ही होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। और यहाँ पे देखो 4 और 0 4 आ जाएंगे, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो AC का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। अब यहाँ दूसरे विकर्ण निकालेंगे, दूसरा विकर्ण होगा BD, तो दूसरा विकर्ण का मान निकालेंगे BD बराबर, तो हमारे पास B देखो कितनी है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और D में 1 है तो माइनस के 1 और इनका वर्ग प्लस में Y का मान होगा, B में देखो 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ पे 2 तो माइनस के 2 और दोनों का वर्ग और ऊपर क्या लगाएंगे, इनका अंडर रूट। अब BD हो जाएगी, 7 में से 1 गया तो हमारे पास हो जाएंगे 6 का वर्ग प्लस 6 में से 2 गए तो बचेंगे 4 और 4 का वर्ग और अंडर रूट। 6 का वर्ग होता है, देखो 6 का वर्ग होगा 6 छंगे 36 प्लस 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16 और अंडर रूट। 36 और 16 को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 3 और 1 4 1 5, ये हो गया 52। और अब देखो अंडर रूट 52 का मान, हमने अंडर रूट 52 का मान निकाला था, तो अंडर रूट 52 का मान होगा 2 अंडर रूट 13, तो ये लिखेंगे 2 अंडर रूट 13, ये हो गया 2 अंडर रूट 13। ये हमारा हो गया BD, यानी विकर्ण BD का मान 2 अंडर रूट 13 और विकर्ण AC का मान 2 इकाई। तो ये क्या होगा पता है, ये हमारा होगा समांतर चतुर्भुज। तो हमें लिख देंगे, देखो यहाँ पे AB भुजा किसके बराबर है, CD के, तो यहाँ लिखेंगे AB, हमारी AB भुजा है, AB बराबर है CD के, CD यानी AB भुजा CD के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है, तो यह लिखेंगे BC भुजा बराबर है हमारी किसके, AD के, यह लिखेंगे AD, यानी AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, आपस में भुजाएं बराबर है और विकर्ण हमारे बराबर नहीं है, ठीक है, भुजाएं आपस में बराबर है और विकर्ण हमारे बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे AC नॉट इक्वल BD, यानी कि विकर्ण हमारे क्या है, असमान है। AC नॉट इक्वल BD, विकर्ण असमान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिए गए बिंदुओं से बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण AC और BD यानी बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे इस तरह आपको भी लिखना है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 7, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। हमें देखो x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पे जब बिंदु ज्ञात करते हैं तो y पे क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। जब x पे हम बिंदु निकाल रहे हैं तो y पे क्या होगा, वो 0 होगा, ये हमने मानना पड़ेगा। और उसके बाद उस बिंदु की हमारे पास दूरी है, समदूरस्थ है वो, यानी इन दोनों बिंदुओं से कैसा है, वो समदूरस्थ, यानी बराबर की दूरी पर, ठीक है। तो इसको अब विस्तार से हल करेंगे। अब देखो हमने ये डायग्राम्स आपको समझाएंगे। देखो इसमें क्या पूछा है, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष हमारा ये, मान लो हमारे पास ये बिंदु पूछा है, ठीक है, ये वाला बिंदु पूछा है। तो अब मान लो ये बिंदु ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो वाई अक्ष पे क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष पूछा है तो यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, और वाई पे ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो x, 0, ये हो जाएंगे इसके निर्देशांक, ठीक है। यानी x पर तो x हो जाएगा और y पे क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है, माना x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x
भाई एक्स और जीरो, यानी एक्स और वाई पे क्या होगा, वो जीरो। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए था, इसको आप साफ कर देते हैं। अब ये जो बिंदु है इनसे कैसा है, समान दूरी पर है, इससे भी समान है और इससे भी समान है, यानी दोनों से ये समान दूरी पर स्थित है। तो अब इनके बीच की दूरी अब हम निकालेंगे, तो यह लिखेंगे इस तरह से, आप भी लिख लेना, एक्स जीरो और 2 - 5 के बीच की दूरी, यानी इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालेंगे। और बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको पता ही है, एक्स में से पहले ये घटाएंगे, या लिखेंगे बराबर, ये हमारे पास एक्स है और इसमें ये घटाएंगे, ये हो जाएंगे 2 + के तो -के 2, और इनका क्या करना है, स्क्वायर, और उसके बाद प्लस। अब जीरो में से घटाएंगे तो जीरो, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इनका स्क्वायर, और इनका अंडर रूट। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारी सर्वसमीका लग रही है, तो सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। सर्वसमीका हमारी इसमें होगी, हमारी सर्वसमीका है यहाँ पे देखो ये वाली सर्वसमीका लगेगी हमारे पास, ये हमने पढ़ी थी अभी 9th क्लास के अंदर, x - y² तो इसका प्रसार ये होता है, तो इसका प्रसार लिखेंगे x² - 2xy + y²। तो इससे सवाल को हल करते हैं, तो हमारे पास सर्व समीकरण के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले क्या है, x² - 2xy + y²। तो ये तो हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। तो सर्व समीकरण के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे x की स्क्वायर, उसके बाद है माइनस, और 2 पहले x गुणा 2। ठीक है, उसके बाद है सर्व समीकरण प्लस, हाँ, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे प्लस, देखो ये प्लस तो रहेगा हमारे पास, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, और 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 से रह जाएंगे अब सीधे ही। इसको आगे हल करते हैं तो x², और यहाँ पे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2×4 -का 4x, और 2 का वर्ग होता है 4, तो +4 प्लस में 25। ठीक है, और इन पे अंडर रूट पे लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट लगाना जरूरी है, और इस पे भी अंडर रूट हो जाए, लगाना है। ये हो गया अंडर रूट, और अब देखो 4 और 25 हो गए 29, तो ये हो जाएंगे x² -4x, और 4 और 25 हो गए 29, प्लस के 29, और ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, अब हमें देखो ये इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली, अब हम निकालेंगे इसकी और इसके बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखते हैं आप, अब हमने इस तरह से लिख दिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, x 0 और -2 9, इन निर्देशांकों के बीच की, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हमारा वही सूत्र रहेगा। तो बराबर, यहाँ पे लेंगे पहले x, इधर से -2 है तो यहाँ पे लेंगे पहले x, और इधर -2 है तो हो जाएगा +2, और इनका वर्ग, प्लस यहाँ पे 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ लेंगे पहले 0, और ये +9 है तो -9 हो जाएगा, और दोनों का वर्ग, और इनका करेंगे अब अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा दूरी निकालने के तरीका है, दूरी निकालने का फॉर्मूला है, उससे निकाल रहे हैं। तो आप देखो इसमें सर्वसमीका लग रही है, तो वही सर्वसमीका लगेगी इसमें भी, तो इसमें प्लस वाली सर्वसमीका लग जाएगी, तो ये हो जाएगा इसमें, ये हो गया x और ये हो गया y, तो इसमें हो जाएगा पहले x का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 2 गुणा x, और गुणा 2, और उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद है ये प्लस, 9 में 0 गई तो -9 ही बचेंगे, -9 का वर्ग करेंगे तो 9×9 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 81, और इस पे लेना है हमने अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे x² ही रहेगा, और ये 2 का गुणा 2 से करेंगे 2×2 = 4, और x से करेंगे तो 4x, प्लस का 4x, प्लस में, और 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस में
81 और इसका क्या लेंगे अंडर रूट। आगे देखो x 4 और 81 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 85। ये हमारे पास ये ऐसे ही रहेंगे, पहले अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और 81 और 4 85 प्लस में 85। तो ये हो गया हमारा एक्स और जीरो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी। अब प्रश्न अनुसार करते हैं इसको। अब प्रश्न अनुसार देखो हमने ये लिख दिया, हम निकाल रहे हैं एक्स अक्ष पर किसी बिंदु, है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम एक्स अक्ष का वह बिंदु निकाल रहे हैं। तो प्रश्न अनुसार हमने दोनों को लिख दिया है, इनके बीच की दूरी ये है और इनके बीच की दूरी ये है। अब देखो, अब दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों को जो वर्ग करेंगे तो आपको पता है ये जो अंडर रूट है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जब दोनों तरफ वो करेंगे वर्ग तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको भी हटा देते हैं, ये अंडर रूट हट गया। ठीक है, ये दोनों तरफ अंडर रूट हटा दिया, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अंडर रूट दोनों साइड से हट जाते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखो इनको अब हमारे पास, अब देखो एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे, ठीक है, और इस 4x को इधर ले लेंगे और 29 को उधर भेज देंगे। तो पहले इनको लिखते हैं, हमारे पास ये पहले से ही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और अब ये एक्स स्क्वायर इधर ले लिया तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 4x है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा माइनस का 4x बराबर। और यहाँ पे देखो हमारे पास 85 है और ये 29 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 29। अब देखो हल करते हैं तो ये देखो एक्स स्क्वायर या प्लस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आपस में कट गए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और माइनस के 4x है और माइनस के 4x है तो दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे माइनस के 8x। और इधर देखो ये 85 प्लस के माइनस के 29 है तो 85 में से 29 घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके पास 56। ठीक है, आप घटा के देख लेना, 85 में से 29 घटाओगे तो आएंगे 56, और यहाँ माइनस का 8x है तो यहाँ पे बचेगा x, और इस माइनस 8 को इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 बटा में माइनस के 8। ठीक है, अब देखो 8 का पाड़ा इसमें जा रहा है, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 7 56, कितना आ गए 7। तो x का मान आ गया हमारे पास माइनस के 7। ठीक है, x बराबर हो जाएगा माइनस के 7। ये हो गया हमारा x का मान, और हमें x का मान ही निकालने था। अब इसका क्या निकालेंगे, हम निर्देशांक निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माना x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या माना था, x और 0। तो x का मान कितना आ गया -7, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में -7, और ये 0 तो रहेगा, y का क्या रहेगा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। नहीं, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो गए -7 और 0। ये आंसर सवाल नंबर 7वें के, और आप इसको बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास 8वां सवाल है प्रश्नावली 7.1 का ही, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी हमें क्या दी हुई है, 10 मात्रक है, और हमें y का मान निकालना है। तो बहुत ही सरल सवाल है, इजी है। तो अब इसको विस्तार से करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूरी दी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मात्रक। तो अब हम y का मान निकालते हैं। अब 8वें सवाल को हल करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे बिंदु दिए हैं P 2 -3 तथा Q 10 y, हमें y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो अब हम क्या करेंगे, इनको दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमारे पास दूरी सूत्र होता है यानी कि x की 2 माइनस x की 1 और y की 2 माइनस y की 1, ये सूत्र होता है। x की 2 हमारे पास है 10, लिखेंगे 10 माइनस, और x1 है हमारे पास 2, और इन दोनों का वर्ग
प्लस में, और यहाँ पे y हमारे पास y है माइनस, और x है, x की 2 है हमारे पास। देखो ये y की 2 है और ये है y1, तो y की 1 है -3, तो ब्रैकेट में लगेंगे -3 और इन दोनों का वर्ग। अब यहाँ पे 10 में से 2 गए तो बचेंगे 8, और 8 का क्या कर देंगे वर्ग, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे y ब्रैकेट y, और माइनस माइनस हो गए प्लस, और यहाँ पे हो गए 3 और इनका वर्ग। अब इसका क्या करेंगे सबका अंडर रूट, और यहाँ पे अब आगे देखो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल यानी वर्ग। ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब हमारे पास देखो इनकी जो दूरी दी हुई है, इनकी दूरी कितनी है 10 मात्रक दी हुई है, ठीक है। और ये हमने क्या निकाली, दूरी निकाली है, और दूरी हमारे पास दी हुई है 10 मात्रक, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 10, इधर भी लिख देते हैं 10। तो अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पे लिख देते हैं। अब इधर वर्ग करने पर देखो इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस में ब्रैकेट y प्लस में 3 का वर्ग, और यहाँ पे देखो इधर भी वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग। अब ये 8 है, 8 का वर्ग इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस में 3 का वर्ग बराबर यहाँ 10 का वर्ग, और ये 8 इधर आएंगे तो आप जानते हो 8 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये 8 का वर्ग। अब हमारे पास y प्लस में 3 और इनका वर्ग बराबर 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 8 का वर्ग होता है 8 × 64, तो यहाँ पे 100 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 36, और यहाँ पे देखो इनका वर्ग है तो इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर जाएगा वर्ग, और यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस में 3, और ये वर्ग इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में होएगा तो आपको पता है प्लस माइनस में होगा, ये ध्यान रखना जब भी वर्ग को इधर भेजते हैं तो वो प्लस माइनस में होता है अंडर रूट में, ठीक है। अब आगे y प्लस 3 बराबर, अब 36 का क्या निकालेंगे वर्गमूल, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो प्लस माइनस 6, ठीक है। प्लस माइनस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6। अब देखो हम एक बार प्लस का निकालेंगे एक बार माइनस का निकालेंगे, तो यहाँ पे प्लस का लेने पर यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, देखो यहाँ पे जो मान आया है प्लस माइनस में आया है तो हम इसका मान एक बार प्लस में लेंगे और इसका मान एक बार माइनस में लेंगे। तो पहले प्लस का ले रहे हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे प्लस का मान लेंगे तो y प्लस 3 बराबर प्लस का 6 रहेगा, यह लिख देंगे y प्लस 3 बराबर प्लस का 6, और y का मान आ जाएगा बराबर, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो 6 माइनस में हो जाएगा 3, और y का मान आ जाएगा हमारे पास 3, तो y का मान आ गया 3। अब हम किसका लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। इस बार लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर तो माइनस का लेंगे तो y प्लस 3 माइनस के 6 रहेंगे इस बार, ठीक है। तो ये लेंगे यहाँ पे y प्लस में 3 और माइनस बराबर माइनस के 6, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस के 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस के ही 3 हो जाएंगे, तो y का मान आ गया हमारे पास -6 और -3 हो गए माइनस के 9, ठीक है। ये हो गया हमारा y का मान 3 और एक बार हो गया y का मान -9, यानी दोनों तरफ से 3 और माइनस के 9, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः y के अभिष्ट मान हो जाएंगे 3 और माइनस के 9, तो यहाँ लिख देंगे अतः y के अभिष्ट मान 3 और माइनस के 9। ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 8वें के। प्रश्न 9,
यदि Q 0 1 बिंदुओं पर P 5 -3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं Q, P और R, और इनके बीच की दूरी कैसी है? समदूरस्थ यानी बराबर है, और हमें X का मान निकालना है, साथ में QR और PR भी ज्ञात करना है। जब ये आपस में इनकी दूरी बराबर है तो देखो पी क्यू और क्यू आर भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं सवाल नंबर 9 को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है क्यू दिया है, पी दिया है, आर बिंदु दिया है, और विशेष बात क्या है, जो हमारा क्यू है वो पी तथा आर से समदूरस्थ है, यानी क्यू है हमारा पी और आर से बराबर दूरी पर है। जब हमारे पास क्यू जब इनसे बराबर दूरी पर होगा तो हमारा है देखो पी और क्यू की बीच की दूरी और क्यू और आर के बीच की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, क्यू आर, यानी कि पी क्यू की बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। तो अब हम इनकी दूरियां निकाल लेते हैं। पी क्यू, देखो पी क्यू और पी हमारे पास कितना है? ये, ठीक है, और क्यू हमारा ये, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 इधर है 0, यह लिखेंगे दूरी निकालते हैं तो 5 इधर है 0, तो यह लिखेंगे 5 और ये हमारी 0 -0 और इनका वर्ग प्लस में, और इधर है -3 इधर है 1, यह लिखेंगे -3 और यहाँ पे 1 है तो -1। अब ये इनका स्क्वायर और इनका सबका अंडर रूट बराबर। अब यहाँ पे हमारे देखो इधर हमने ये लिख दिया और इधर क्यू आर भी लिख देते हैं, तो बराबर क्यू आर है हमारे पास, देखो ये रहा 0 1 और आर है हमारे पास x और 6, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर, तो क्यू में पहले 0, इसमें आर में x, तो यह लिखते हैं 0 -x और इनका वर्ग प्लस, और क्यू में इधर 1 है और इधर कितना है? 6, तो यह लिखेंगे 1 -6 इनका वर्ग और इन दोनों का अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है इनको, और आगे इसको हल करते हैं। तो देखो अब ये हमारे पास दोनों क्या बन गए? ये समीकरण बन गए हैं। तो इनको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 5 में से 0 गई तो कितने बचेंगे? 5, और इसका वर्ग प्लस -3 और -1 हो गए -4, और इसका वर्ग, और इधर भी अंडर रूट लगा देते हैं, और इधर देखो 0 -x, ठीक है, तो x में 0 गई तो क्या बचेगा? x, और x का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ग, और प्लस में -6 में से 1 गया तो बचेगा -5 और इसका वर्ग, और ऊपर क्या लगाना है? अंडर रूट। ठीक है, अब देखो दोनों का अंडर रूट आ गया, आप अंडर रूट को हटाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस तरह से आपको भी लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 5 का वर्ग, और इधर बचेगा -4 का वर्ग, और इधर बचेगा x का वर्ग प्लस, और इधर बचेगा -5 का वर्ग, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे देखो आगे करेंगे सवाल को, तो 5 का वर्ग होता है 25, और -4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इधर है देखो x² ऐसा ही रहेगा, और ये प्लस -5 का वर्ग होता है 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखो इस हम क्या करेंगे, हमने x² की संख्या इधर लेनी है और ये वाली संख्या इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले लेते हैं और इस पूरी संख्या को इधर ले लेते हैं, क्योंकि देखो
जब पूरी संख्या को उठाते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो इसको इधर ले रहे हैं, इधर इसको इधर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की संख्या है इसलिए। तो इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इसको इधर ले जाएंगे, 25 प्लस में 16। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं, प्लस 25 को इधर भेज देंगे, और यहाँ पे 25 पहले से ही है, प्लस में 16 है, और माइनस के हो जाएंगे 25। तो देखो प्लस के 25 माइनस के 25 आपस में गए कट, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगे 16, और यहाँ पे स्क्वायर है ये, और जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट भी कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और एक्स का मान हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी एक्स का मान आ गया प्लस क्या 4, और एक्स का मान आ गया माइनस का 4, तो ये हमारा एक्स का मान आ गया। अब तो यहाँ पे देखो हमने आर कितना मानना, आर कितना एक्स और 6, तो एक्स का मान मान लो प्लस का 4 है, तो एक्स बराबर प्लस 4 है, तो हमारा आर हो जाएगा, यानी आर निर्देशांक हो जाएगा, तो हमारा आर निर्देशांक हो जाएगा, आर निर्देशांक होगा एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस के 4, और यह 6 तो हमारे है ही, ठीक है। अब देखो x बराबर प्लस के 4 है, तो r हो गया 4 6, ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, इनकी दूरी निकालनी है, तो क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू आर, तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हमारा सूत्र वही रहेगा क्यू आर निकालने का। अब हमारे पास देखो क्यू, हमारे पास क्यू कितना था, 0 1, तो 0 1 है, और आर कितना है हमारे पास 4 6, तो हम क्या करेंगे, 4 इधर से 4 लेंगे और क्यू में से लेंगे 0, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 4 और माइनस 0, और इनका स्क्वायर प्लस में, उसके बाद यहाँ लेंगे 6 और माइनस, और इधर से क्या लेंगे, क्यूब में से 1, ये ले लिया 1, और इनका स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट। अब हम क्यू आर की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्यू आर की दूरी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये हो गया 4, माँ 0 गई तो बचेंगे 4 ही, और इधर 6 में से 1 गए तो बचेंगे 5, और दोनों का वर्ग है, वर्ग इसका भी वर्ग है, और अंडर रूट। अब 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, और 5 का वर्ग होता है 5 25, और इन दोनों का अंडर रूट। आगे देखो 16 और 25 को जोड़ेंगे, तो 16 और 25 हो गए 6 और 5 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हो गए 41, ठीक है। ये हमारे हो गए 41 जोड़ने पर। अब देखो इसका होगा अंडर रूट, यानी क्यू आर का मान हो गया अंडर रूट 41, ये हमारे पास हो गया क्यू आर का मान अंडर रूट 41। अब हम मान निकालेंगे पी आर का, ठीक है, तो पी आर का मान निकालेंगे, पी आर बराबर, और पी आर का मान निकालेंगे, तो देखो हमारे पास पी कहाँ पे है, पी का मान हमारे पास देखो, पी का मान है हमारे पास 5 माइनस 3, ठीक है, और आर का मान है हमारे पास 4 6, तो इनका मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लेंगे पहले हम, इधर आर से 4 लेंगे और पी से लेंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लाइन खींच देते हैं पहले ही, 4 और माइनस, इधर इधर से लेंगे पी से 5 5, और इनका स्क्वायर, और प्लस में इधर से लेंगे 6, और इधर से पी से लेंगे माइनस के, माइनस लगाएंगे पहले, और फिर माइनस के 3 लेंगे, और इनका वर्ग, और ऊपर से लगाएंगे इन पे सब पे अंडर रूट। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे -5 में से 4 गए तो माइनस के बचेंगे 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो -5 में 4 गए तो माइनस का 1 बच्चा, -1 का वर्ग होता है 1 ही,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 और 6 9, 9 का वर्ग होता है 9 नाम 81, तो यहाँ पर जाएंगे 81 और इनका अंडर रूट। आगे करेंगे सवाल को, तो देखो 81 और 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 82 और अंडर रूट। अब देखो पी आर का मान आ गया हमारे पास अंडर रूट 82, क्यू आर का मान आ गया हमारे पास अंडर रूट 41। ठीक है, ये तो हमारा मान तब आया जब x का मान कितना मानना था +4। अब हम x का मान कितना मानेंगे -4। फिर हम देखेंगे कितना हमारे आंसर आते हैं। तो ये हमारा +4 मानना था, तब उत्तर आया क्यू आर अंडर रूट 41। ठीक है, और पी आर आया हमारा अंडर रूट 82। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, जब x का मान कितना मानेंगे -4, क्योंकि यहाँ पे -4 है इसलिए x का एक बार प्लस मानेंगे एक बार माइनस मानेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर -4 है हो तो r का मान हो जाएगा यहाँ पे -4 6। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, इस तरह से आप भी लिख लेना। q का मान x बराबर -4 है तो r के निर्देशांक होंगे -4 और 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यू आर। जब हमारे पास x का मान -4 है तो क्यू आर निकालते हैं। तो देखो r कितना है हमारे पास 4 6, तो यह पहले लिखेंगे 4 और इधर है क्यू आर निकाल रहे हैं। तो r हमारे पास 4 है और q हमारे पास 0, तो माइनस के यहाँ पे देखो ये आर ये वाला है r -4 और q है हमारे पास 0, तो यहाँ लिखेंगे -0 और इन दोनों का वर्ग प्लस में, और हमारे पास अब r देखो कितना है 6 और q कितना है 1, तो -1 और दोनों का वर्ग और इन दोनों का अंडर रूट। तो -4 में से 0 गई तो माइनस के बचेंगे 4 और इसका वर्ग प्लस में 4 में से 1 गया तो बचेगा 5 और इसका वर्ग बराबर। अब 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 16 और इसका अंडर रूट लगा देते हैं पहले। और इधर 5 का वर्ग 5 25 और अंडर रूट। अब 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 16 और 25 हो गए 41, 41 अंडर रूट। अब हमारे पास ये आ गया क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर अंडर रूट 41। अब हम निकालेंगे इसी तरह पी आर का मान, पी आर, क्योंकि हमारे पूछा था ना सवाल में प्रश्न के अनुसार क्यू आर और पी आर निकालना था। तो पी आर का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास, पी आर निकाल रहे हैं तो आर कितनी है -4 और आर हमारे पी कितनी है हमारे पास 5, तो -5 इन दोनों का वर्ग प्लस में, उसके बाद हमारे पास आर है 6 माइनस और पी है हमारे पास -3, तो -3 और इन सब का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। तो -4 और -5 हो गए -9 और 9 का वर्ग प्लस में माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 और 6 9 और 9 का वर्ग। आगे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, 9 का वर्ग -9 का वर्ग होगा माइनस माइनस प्लस 9 नाम 81 और इनका अंडर रूट भी लगाना था, अंडर रूट 9 नाम 81 और प्लस 9 का वर्ग 9 नाम 81, इसका भी 81 आएगा और अंडर रूट। ठीक है, 81 प्लस में 81 का अंडर रूट, 81 और 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 162, 162 का अंडर रूट। ठीक है, तो 162 को जब हल करेंगे तो इसके वर्गमूल हो जाएंगे 162 का वर्गमूल होंगे हमारे पास यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, 9 अंडर रूट 2। ये हो गया 162 का वर्गमूल निकाला तो 9 अंडर रूट 2। ये हमारे हो गए इसके पी आर का मान हो गया हमारे पास, यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर 9 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः एक्स बराबर प्लस -4 क्यू आर इतना और पी आर इतना
या इतना, इस तरह से हम यहाँ पे लिख और देते हैं। ये लिख देंगे। नीचे हम यहाँ आते हैं एक्स बराबर प्लस का 4 और माइनस का 4 आने पर हमारे पास क्यू आर का मान आया √41। देखो इधर भी क्यू आर का मान √41 है और इधर भी क्यू आर का मान √41 है। तो क्यू आर का मान तो हो गया हमारे पास √41 और पी आर, देखो पी आर अलग अलग आया है। इधर पी आर आया हमारा √82, तो √82 यहाँ पे लिखेंगे 82, √82 और हमारे पास इधर पी आर आया है 9√2, तो यहाँ पर आया है 9√2। तो ये हो गया हमारे आंसर, सवाल नंबर 9 के आंसर। प्रश्नावली 7.1 का 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है प्रश्नावली 7.1 का। ये एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी हमें संबंध निकालना है कि ऐसा एक्स वाई के संबंध हो जो इनसे बराबर दूरी पर हो। ये मान लेते हैं हम, देखो पी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो देखो पी से इसकी दूरी और पी से इसकी दूरी कैसी हो, समदूरस्थ यानी बराबर होनी चाहिए। तो अब हम 10वें सवाल को विस्तार से हल करते हैं। अब 10वां सवाल करते हैं। तो देखो माना अभिष्ट बिंदु पी एक्स वाई जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, यानी जो बिंदु पी है हमारा वो ए से भी बराबर दूरी पर है और बी से भी बराबर दूरी के पर है। तो अब देखो पी ए और पी बी कैसी हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनकी दूरियां हम निकालते हैं। तो यह लिखेंगे पी ए और बराबर होगी पी बी के, तो ये लिख देते हैं पी बी। ठीक है, यानी जो बिंदु P है वो इससे भी इतनी दूरी पर है और ये B से भी, तो ये पी ए बराबर होगी पी बी के, पी ए बराबर पी बी के। तो अब इनकी हम निकालते हैं दूरी। दूरी निकालने का हमारे पास सूत्र है ही। तो हमारे पास देखो पी ए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास P कितनी है x और y और a है हमारे पास 3, 6। तो यहाँ लिखते हैं P हमारे पास x और इधर a है 3, तो x -3, ठीक है, x -3 और इनका वर्ग, उसके बाद प्लस। अब हमारे पास ये देखो उसके बाद है y और इधर है 6, तो यहाँ लिख देते हैं y और इधर -6 और इनका वर्ग और इन सब का क्या लेंगे, अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट और उसका दूरी निकाल रहे हैं तो बराबर। अब यहाँ पे इसको इसकी लिख दिया, अब हम लिखेंगे पी बी की, साथ साथ करेंगे पी बी की लिखेंगे। तो पी की हमारे पास वही है एक्स और वाई, बी की है -3 और 4। तो पहले लिखेंगे हम पी की हमारे पास है एक्स, यहाँ लिखेंगे हम एक्स और पी की होगी एक्स और बी की होगी हमारे पास -3, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के हो जाएंगे 3 और इनका वर्ग और प्लस में अब लिखेंगे y और यह -4 इनका वर्ग और इनका सबका अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इनको। आप इस सूत्र के माध्यम से लिख सकते हो और सीधे भी लिख सकते हो, इनके कोई दिक्कत नहीं है ये सवाल। अब आगे करते हैं। देखो इनकी में सभी में सर्व समीकरण लगेगी, हमारे पास सर्व समीकरण लगाएंगे इनमें सभी में। तो पहले इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे। हमारे पास सर्व समीकरण है a प्लस ये माइनस है ना, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो उसमें होता है पहली संख्या यानी a का वर्ग, तो इसमें करेंगे x का वर्ग, उसके बाद -2 गुना पहले यानी a का मान है हमारे पास x और ये 3 गुना 3, ये हमारे सर्व समीकरण के हिसाब से लिख रहे हैं हम इनको। और उसके बाद है प्लस में 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग, इसके बाद यहाँ पे प्लस। और अब ये इसमें भी सर्व समीकरण लग रही है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ये हमारी सर्व समीकरण लगेगी। इसका जो प्रसार होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एक का वर्ग होता है, एक का मान है y, तो हो जाएगा यहाँ पे y का वर्ग, उसके बाद -2 गुना x, यानी पहली संख्या पहली से मतलब a कितनी है हमारे पास y, और उसके बाद है दूसरी संख्या 6, तो गुना 6, इस सर्व समीकरण के हिसाब से लिख रहे हैं हम। और प्लस में b का वर्ग, b का मतलब 6 का वर्ग,
उसके बाद में ये हो गया हमारा। अब लगाएंगे हम बराबर, तो यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। और इसका भी ऐसे ही करेंगे, एक्स प्लस 3 के वर्ग है तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। इसका प्रसार भी होता है, यानी एक का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग। उसके बाद प्लस 2 गुणा ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 3, और उसके बाद है बी का वर्ग, बी का मतलब हो गया 3 यहाँ, तो प्लस में 3 का वर्ग। और उसके बाद ये प्लस का निशान, ये वाला प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ पे, ये लगा दिया प्लस का निशान। और इसमें वही सर्व समीकरण लगेगी माइनस वाली, तो वाई इसमें होता है एक का वर्ग, एक का मतलब वाई, वाई का वर्ग। उसके बाद माइनस 2 गुणा ए कितना है हमारे पास, वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई। और बी का मान है 4, तो गुणा 4। और उसके बाद है प्लस 4 का वर्ग, यानी कि बी का वर्ग होता है, बी का मान है यहाँ पे 4, तो प्लस में 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। थोड़ा सा इस पे ऐसे कर लेते हैं, 4 का वर्ग, क्योंकि बड़ा सवाल है इसलिए रजिस्टर में करना पड़ रहा है इसको हमने। अब इसको हल करते हैं, देखो इसको हम विस्तार से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर। अब एक्स का वर्ग एक्स की 2, ठीक, यहाँ पे माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6 एक्स। उसके बाद प्लस 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पे प्लस वाई का वर्ग होता है वाई की 2, यहाँ पे माइनस 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12, और वाई माइनस 12 वाई प्लस 6 का वर्ग होता है 36। उसके बाद बराबर। अब यहाँ पे देखो एक्स की वर्ग होता है एक्स की 2 प्लस 2 का वर्ग, 2 का गुणा 3 से 2 3 6 एक्स प्लस 3 का वर्ग होता है 3 3 9 प्लस वाई की वर्ग होता है वाई की 2। और उसके बाद है माइनस 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8, और वाई वाई है वाई माइनस 8 वाई प्लस 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, ये हमारे पास देखो जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, जो जुड़ रही है उसको जोड़ देते हैं। देखो इसमें नियम ये होता है, अगर मान लो बराबर के इधर कोई संख्या समान चिन्ह है, सहजाती है, तो कट जाती है, क्योंकि हम जब बराबर से इधर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसका नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या सहजातीय है और बराबर के इधर है और चिन्ह उनके समान है तो आपस में कट जाती है। देखो एक्स की 2 यहाँ पे और एक्स की 2 दोनों सहजाती है, दोनों के चिन्ह बराबर है, यानी कि प्लस है यहाँ भी और यहाँ भी प्लस है। तो सपोज करो हम इधर लाते हैं इसको, जब भी कटती है माइनस को जाती, तो इसलिए बराबर के इधर कोई भी संख्या हो, सहजातीय हो और उनके चिन्ह कैसे हो, समान हो, तो आपस में कट जाती है, तो इसको हम काट देते हैं। अब देखो एक्स की 2 से एक्स की 2 हमारी इधर से इधर कट गई। और इधर देखो और क्या क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 6x है लेकिन प्लस का ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह बराबर होनी चाहिए था ना, ये भी माइनस होता तो कट जाता, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का नहीं कटेगा, बराबर का इधर, ठीक है। और देखो y की 2 और इधर देखो y की 2, दोनों चिन्ह बराबर है, सहजाती है, तो आपस में दोनों कट गई, इसको भी काट देते हैं। और देखो क्या कट रहा है इसमें, और इसमें लगभग कोई संख्या नहीं कट रही, तो बाकी संख्याओं को हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखो क्या क्या बचता है हमारे पास, माइनस के 6x, यहाँ पे बच रहे हैं माइनस के 6x, यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 6x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 है ना, और ये प्लस के 36, प्लस के 9 और प्लस के 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे। चलो पहले इसको हम ले लेते हैं, माइनस 12y को लिख देते हैं पहले, 9 और 36 को जोड़ देंगे बाद में, पहले माइनस 12y लिख देते हैं, -12y, -12y। और उसके बाद देखो ये हमारे जुड़ रहे हैं प्लस के 9 और प्लस के 36, तो प्लस के हो जाएंगे 45, प्लस के 45 हो गए। अब हमारे पास इधर देखते हैं, इधर क्या क्या बच रहा है, तो बराबर यहाँ पे बच रहा है हमारे पास प्लस का 6x, प्लस का 6x, और इधर
ये भी प्लस का 9 है, प्लस का 16 दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं -8y। तो पहले लिख लेते हैं -8y। उसके बाद में प्लस के 9 और प्लस के 16, तो प्लस के हो जाएंगे ये 25। ये हो गए 25 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को किधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे। तो इनको सारी संख्या को इधर लेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही हमारे पास माइनस का 6x और माइनस के 12y और प्लस के 45, और इसको -6 इधर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 नहीं था, ये 6x था, सॉरी, ये 6x था। तो इधर लेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस के 6x, और माइनस के 8y आ जाएंगे। तो इधर हो जाएंगे प्लस के 8y, और प्लस के 25 यहाँ हो जाएंगे माइनस के 25। और अभी ये बराबर के इधर क्या बचेगा, हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस के 6x है और ये भी माइनस के 6x है, तो दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस के हो जाएंगे 12x, माइनस के 12x। और इधर देखो माइनस के 12y है और इधर है प्लस के 8y। तो माइनस के 12y में से 8y घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4y। उसके बाद है प्लस के 45 है और माइनस के 25 है। तो 45 में से 25 घटा देंगे तो प्लस के बचेंगे यहाँ पे, 45 में से 25 गए तो प्लस के बचेंगे यहाँ पे 20 और बराबर 0। अब हमारे पास देखो इसमें कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, 12 4 20 में कॉमन आ रहा है तो 4। और एक देखो ये माइनस है, हमने हटाना है। ठीक है, ये माइनस क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या होता है, कॉमन लेना। तो हम -4 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो -4 हो गए हमारे कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 का 12 में भाग लगाया, 4 तिया 12, यहाँ पे x का x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचेगा y प्लस 4 माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, या माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये माइनस है। और 4 का भाग लगाएंगे इसमें हम 20 में, तो 4 पंजे 20, यहाँ पे आगे 5 और ब्रैकेट बंद और बराबर 0। अब देखो माइनस के 4 इधर जाएंगे तो ये -4 यहाँ पे गुणा में इधर जाएंगे तो बटा में आएंगे, तो 0 बटा में -4 हो जाएंगे। तो ये -4 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 0 में -4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएंगे 0। तो ये -4 खत्म हो गया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x प्लस में y और माइनस के 5, ये बचा बराबर 0। अब -5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास केवल 3x प्लस में y और बराबर, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखो 3x प्लस में y बराबर 5, ये हमारे हो जाएंगे आंसर सवाल नंबर 10वें के। ये हमें ये पूछा गया था संबंध, तो ये हो गया हमारे संबंध। और 3x प्लस y बराबर 5, ये 10वें सवाल के आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।